नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सोलंकी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं जेडीवीवीएनएल की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी। मतलब जो टेक्निकल हेल्पर है अपना, तो उसके अंदर जो मेरिट है वो क्या रहेगी, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मान के चलें कि जो आपका साथी है वो ये बात बोल रहा है कि जो मेरिट है वो मैं इतने नंबर सही करके आया हूँ, 80 करके आया हूँ, 75 करके आया हूँ, तो आप उसको क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग आपको बात बताएंगे। कोई बोलेगा मेरे 90 आ रहे हैं, कोई बोलेगा मेरे 70 आ रहे हैं, कोई बोलेगा मेरे 75 आ रहे हैं, कोई बोलेगा मेरे 85 आ रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था 2016 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। तो उसके अंदर क्या था कि मेरे नंबर बन रहे थे 72 नंबर बन रहे थे, ठीक है ना। मेरे नंबर बन रहे थे कितने, 72, और आउट ऑफ 120, तो मेरे इतने नंबर बन रहे थे। तब मेरे कुछ साथी थे, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे 80 बन रहे हैं, कोई बोल रहा था 85 बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिजल्ट आया तब पता लगा कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये करेंगे आप तो आगे फिर मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। और दूसरी बात यह है कि उस टाइम क्या था कि जो कोचिंग सेंटर वाले थे वो भी यही बात बोल रहे थे कि मेरिट है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 2016 के अंदर कि 85 रहेगी, 80 के आसपास रहेगी, इतनी आई जाएगी। तो इतना ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। आप देखिए कि 15,000 लोगों को लेना है। तो अभी एक पीछे एग्जाम हुआ था आरसीडीएफ का, ठीक है ना, राजस्थान जो अपना डेली विभाग है उसका एग्जाम हुआ था। उसकी मेरिट कितनी रही थी, उसकी लास्ट मेरिट रही थी कितनी, 74 नंबर रही थी, और उसमें 8 ही सीट थे। 8 ही सीट थी, और उसमें 64 नंबर वाले, 65 नंबर वाले, 60 नंबर वाले, मतलब जो एक स्लेब होता है जो 60 से 70 के बीच में, तो बीच वो बहुत ही कम लोगों के, यहाँ तक 50 से ऊपर बहुत कम लोग थे वहां देखने को मिलते थे। आप खुद देख लेना, चेक कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आरसीडीएफ का जो पीडीएफ मिल जाएगा आपको रिजल्ट का। तो उसमें लोगों के नंबर आए हैं 20 30 और 50 से अब तो बहुत कम लोग निकले हैं। और वो भी 8 सीट के अंदर भी आप मानो कि 74 जब मेरिट रह रही है। तो जब जीडीवीएनएल की बात करते हैं हम, तो इसमें मेरिट रहेगी लास्ट जो ओबीसी है वो रहेगी 50 से 55 के बीच में, और जो जनरल कैटेगरी है उसमें रहेगी 55 से 60 के बीच में। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 65 हो सकता है, 65 से अबव मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि आप मान सकते हो कि भाई आईटीआई के अंदर बच्चे होते हैं वो इतने 15 के 15,000 जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता है कि मैं जो एग्ज़ाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है ना। और कुछ को तो सिलेबस ही नहीं पता है, तो कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे भीड़ है। तो ये मान के आप चलो कि भाई 50,000 लोग हैं, तो उस 50,000 लोग के अंदर मान लो 15,000 बंदों को लेना है। तो उस 15,000 बंदों के अंदर आप ये मान के चलो कि मान लेते हैं हम कि जो 80 नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो हाईएस्ट कितने हो सकते हैं। 80 नंबर लाने वाले बच्चे मान लेते हैं 5,000 हो सकते हैं, 7,000 हो सकते हैं। तो पीछे फिर भी हमारे पास कितने बंदे बच जाते हैं। तो अगर मान लो कि 6,000 या अपने 8,000 मान के चलें, फिर भी हमारे पीछे जो बच्चे रह जाते हैं वो कितने हैं, वो फिर भी हमारे पास बचते हैं 7,000। तो 7,000 लोग हमारे पास फिर भी बचते हैं। तो ये मान के चलो आप कि मेरिट इतनी नहीं जाएगी। तो ये मेरिट रहने वाली है 50 नंबर से लेकर 55 नंबर के बीच। तो आप बस मेंस की तैयारी करती रहिए। तो आप सभी को स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन दिनों मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आईटीआई के जो बच्चे हैं वो आपने देखा होगा और महसूस किया होगा इस चीज़ को कि जब वो जाते हैं कहाँ पे, आईटीआई कॉलेज के अंदर जाते हैं, और वो 50-50 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये दे देते हैं, और वहाँ भी वो क्या होती है, अटेंडेंस उनकी कम रहती है, वो कॉलेज में प्रॉपर जाते नहीं है। तो मैंने एक ये सोचा कि जब वो वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा क्या होता है कि मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, कोचिंग सेंटर में भी नहीं पढ़ते हैं। और आप देखिएगा जो पीछे जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं, मैंने 8 चैप्टर अपलोड किए हैं ना, 8 चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं, और बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी में अपलोड किए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उनको पढ़ाया है। आप सेल का चैप्टर उठा के देखिए, आप चुंबक का चैप्टर उठा के देखिए, आप डीसी मोटर, डीसी जनरेटर का चैप्टर उठा के देखिए। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि फिर मुझे क्या है कि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आप जानते हैं कि जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो मेहनत करने वाला होता है उसको भी लगने लगता है कि यार हम एक क्या है, गलत दिशा के अंदर मेहनत कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स बच्चों का नहीं मिला, तो उस वजह से मैंने क्या हुआ कि मेहनत करनी छोड़ दी। इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ कि बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैंने बंद कर दी है। क्योंकि बच्चे क्या है कि इसी कोर्स, इसी तरीके जो लोग पढ़ा रहे हैं, और मतलब जो कुछ डाउट्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लियर नहीं करते हैं, और बहुत शॉर्ट के अंदर पढ़ाते हैं। तो मैंने पूरा लॉन्ग मेथड पढ़ाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप देख सकते हैं मेरे 8 चैप्टर मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो
मैं अब ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ बीकानेर के अंदर। तो अगर आपको जो व्यक्ति बीकानेर के अंदर रहता है तो ऑफलाइन क्लास के लिए मेरे से संपर्क कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स आपका, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।